कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। ये झाओ लिजुओ, उसने मुझे जो जुवानमैन ऊर्जा तकनीक दी, उससे मुझे बहुत परेशानी हुई, और फिर भी उसमें सहयोग के बारे में बात करने की हिम्मत है। झाओ लिजुओ, क्या आप कह रहे हैं कि आपको जो जुवानमैन ऊर्जा तकनीक मिली थी, वह झाओ लिजुओ से थी? हाँ, हमारा सन परिवार तियानशुई शहर के सौंदर्य उद्योग में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, और हम एक संभावित साझेदार की तलाश कर रहे हैं। झाओ लिजुओ का उत्कृष्टता समूह तियानशुई में प्रसिद्ध सौंदर्य कंपनियों में से एक है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि झाओ लिजुओ के साथ क्या हो रहा है, फिर भी उनसे मिलना महत्वपूर्ण है। हमारा वादा तोड़ना अच्छा नहीं होगा। दादाजी, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि झाओ लिजुओ ने कभी भी आपके साथ ईमानदारी से सहयोग करने का इरादा नहीं किया? शायद इसीलिए मैंने जानबूझकर आपको एक समस्याजनक तकनीक दी। गुरुजी, आप बहुत शक्तिशाली हैं। क्या आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं और मेरे दादाजी के साथ झाओ लिजुओ से मिल सकते हैं? मुझे चिंता है कि जब मेरे दादाजी झाओ लिजुओ से मिलेंगे तो वे खतरे में पड़ सकते हैं। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ये पैसे के बारे में नहीं है। झाओ लिजुओ और मेरे पास कुछ पुरानी शिकायतें हैं। इसके अलावा, इस तथ्य को अलग रखते हुए कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी के साथ काम कर रहे हैं। हर किसी का अपना भाग्य और सौभाग्य होता है। पिछली बार एंटीक स्ट्रीट पर, आपने मुझे मेरे बारे में कुछ एहसास दिलाया था। ससुर जी, इस बार आपको बचाकर, मैंने वह कर्ज चुका दिया है, और हमारे संबंध यहीं समाप्त होते हैं। अगर भाग्य ने इजाज़त दी, तो हम फिर मिलेंगे, हे गुरु। चिंता मत करो। झाओ लिजुओ की वह जुवानमैन ऊर्जा तकनीक, ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऐसा लगता है कि किसी अपर्याप्त क्षमता वाले व्यक्ति ने इसे खराब तरीके से ठीक करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने का था। जियाओरू, आप अभी भी बहुत आवेगी हैं। इस क्षमता के स्वामी छोटी मोटी बातों के लिए नहीं झुकते। पैसे के बारे में बात करना उनका अपमान है। जहाँ तक झाओ लिजुओ का सवाल है, हमें बस अपने अंत में सावधान रहना होगा। सांसारिक मामलों से निपटना वास्तव में परेशानी भरा है। एक गलत कदम और आप अनगिनत कर्म बंधनों में उलझ जाते हैं। एक बार जब मैं मेन परिवार के साथ चीजों को सुलझा लूंगा, तब भी मुझे सू परिवार से बदला लेना होगा। अपने पुराने हिसाब चुकता करने से पहले बहुत अधिक कर्म में उलझने से बचना बेहतर है। क्या आपको सन मिंगफेन के संपर्क विवरण की आवश्यकता है? हाँ। प्रांतीय राजधानी से सन परिवार ने तियानशुई में विस्तार करने का फैसला किया है। इस साझेदारी को सुरक्षित करने से किसी को अगले 3 वर्षों के लिए प्रतिस्पर्धियों पर एक बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं प्रांतीय राजधानी में कई लोगों को नहीं जानता। शायद यह मदद करेगा। यह क्या है? क्या यह वही सन मिंगफेन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? क्या ये वास्तव में सन परिवार के प्रमुख की संपर्क जानकारी है? ऐसा लगता है कि मैं सन मिंगफेन के मामलों में शामिल होने से बच नहीं सकता। क्यों न इसे आजमाया जाए और देखा जाए, लेकिन किसी भी तरह ये बहुत बुरा नहीं लगता है। ठीक है, श्रीमान सन, समझ गया। हम टैंगफेई गांव में मिलेंगे। इसे हम कुछ दुर्लभ और सुंदर दृश्य देखने की कीमत मानेंगे। क्या श्रीमान सन ने पहले हमारे निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया था? हो सकता है कि श्रीमान सन ने अन्य कंपनियों की जांच करने के बाद अपना मन बदल लिया हो। आखिरकार, हर कोई जानता है कि उत्कृष्टता समूह की ताकत निर्विवाद है। ठीक है, राष्ट्रपति झाओ। उन्होंने अचानक हमें यहाँ आमंत्रित करने की पहल क्यों की?
ये स्थिति कुछ ऐसी नहीं है जिसे एक साधारण ठंडी हल्की त्वचा उपचार परियोजना ठीक कर सकती है। आपके बेकार बेटे ने मेरा पैसा ले लिया और कुछ भी बेकार नहीं किया। बेहतर होगा कि आप अपना सामान बांधें और तुरंत चले जाएं। अगर हम आज श्रीमान सन के साथ सौदा नहीं करते हैं, हाँ मेंग परिवार को धिक्कार है। अगर वे नहीं होते तो मैं इस झंझट में नहीं होता। ओह राष्ट्रपति मेंग, आप सच में समर्पित हैं। आप जानते हैं कि श्रीमान सन के निर्णय को बदलने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी आप यहाँ हमारे पीछे चलने पर जोर देते हैं। ये बिल्कुल आपकी तरह है। वास्तव में मुझे आपसे ये पूछना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताइए राष्ट्रपति मेंग कि आप भी श्रीमान सन के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ हैं। स्वाभाविक रूप से मैं श्रीमान सन के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए यहाँ हूँ। सुन, जिद्दी मत बनो राष्ट्रपति मेंग। बेशक क्या आप यहाँ सिर्फ परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आए हैं। श्री सुन के साथ हमारे समूह के सहयोग को नुकसान पहुँचाने की उम्मीद कर रहे हैं। कोल्ड लाइट ब्यूटी स्किन प्रोजेक्ट के बिना ड्रीम ग्रुप के पास श्री सुन को सहयोग के लिए और क्या पेशकश है? यह आदमी इतना बड़ा और शक्तिशाली क्यों बन रहा है? लेकिन ये ठीक काम करता है। युवा मास्टर मेंग, आप उस महत्वपूर्ण क्षण के साक्षी बनेंगे जब मैं श्री सुनोह राष्ट्रपति झाओ के साथ सौदा पक्का करूंगा। क्या मैंने मैंग्रू से आपको ये सूचित करने के लिए नहीं कहा था कि सहयोग रद्द कर दिया गया है? आपको संदेश नहीं मिला? श्रीमान सन, वाइमेंग्रू, यहाँ क्या हो रहा है? माफ़ी चाहता हूँ राष्ट्रपति झाओ, हम आपको ठीक से सूचित करने में विफल रहे। मैं आपको वापस ले जाने के लिए एक ड्राइवर भेजूंगा। माफ़ करना दादाजी, यह मेरी गलती थी। मैं राष्ट्रपति झाओ को सूचित करना भूल गया। मेरा उत्कृष्टता समूह निश्चित रूप से आपकी सबसे अच्छी पसंद है। श्रीमान सन, क्या कोई गलतफहमी हुई है? मुझे पता है कि आप सौंदर्य बाजार में प्रवेश करने के लिए तियानशुई शहर में एक भागीदार की तलाश कर रहे हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए खेद है अध्यक्ष झाओ गोवाट, लेकिन मैंने पहले ही ड्रीम ग्रुप के साथ काम करने का फैसला कर लिया है। क्या आप हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं? ये पहले ही तय हो चुका है। ये कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? राष्ट्रपति मेंग, आपको इंतजार करवाने के लिए मेरी हार्दिक क्षमायाचना। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी कंपनी के बारे में सभी जानकारी की समीक्षा कर ली है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। बस अभी कुछ ही सेकंड, मैंने कुछ क्षण पहले ही निर्णय लिया था। उनकी पत्नी, इसके अलावा मैं आपके बगल में बैठे इस सज्जन के प्रति बहुत आभारी हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं उनकी पत्नी पर भी भरोसा करता हूँ। तो सू चेन, आप ये चालाक बूढ़ा लोमड़ी, ऐसा लगता है कि उसने राष्ट्रपति झाओ और हमें आज यहाँ न केवल राष्ट्रपति झाओ को आमने सामने अस्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया है, बल्कि वह इस अवसर का उपयोग हमें अपनी सद्भावना दिखाने और हमें ये बताने के लिए भी करना चाहता था कि वह अपने और झाओ लिझुओ के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचेगा। मिस मेंग, चूंकि श्री सन आपके बारे में बहुत सोचता है, उसे इंतजार मत करवाओ। एक सफल साझेदारी के लिए राष्ट्रपति मेंग, एक सफल साझेदारी के लिए मैं आपकी उम्मीदों को निराश नहीं करूंगा। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। लानत है। चलो राष्ट्रपति झाओ, मैं आपको वापस ले जाने के लिए एक कार तैयार रखूंगा। मेंग जिना, आपने वास्तव में मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। जल्द या बाद में मैं आपके साथ नए और पुराने दोनों हिसाब चुकता कर दूंगा। और सू चेन भी, बस आप इंतजार करें। राष्ट्रपति झाओ, राष्ट्रपति झाओ, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे नौकरी से मत निकालो राष्ट्रपति झाओ।
जब उन्हें परिणाम भुगतने पड़ते हैं तो वे शिकायत नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जो अपना काम ठीक से करने में विफल रहता है। राष्ट्रपति झाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ। झाओ जिनमिंग द्वारा पहले बिछाए गए जाल को सक्रिय करने का समय आ गया है। हाँ सर। झाओ जिनमिंग, क्या हुआ? क्या? झाओ जिनमिंग मर चुका है। झाओ जिनमिंग समूह के ऋणों को संभालने के लिए इस्तेमाल किया करता था। मुझे हाल ही में पता चला कि उसने जाने से पहले समूह के नाम पर एक महत्वपूर्ण राशि उधार ली थी और इसे चुकाया नहीं था। मैंने कुछ दोस्तों से उसे ढूंढने के लिए कहा। उसने कहा कि एक निर्माण दल को सीमेंट के ढेर में झाओ जिनमिंग का शव मिला, जिस पर वे काम कर रहे थे। पुलिस को बुलाया गया है, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे अभी फ़ोन किया। चलो जासूस बनकर समय बर्बाद न करें। झाओ जिनमिंग मर गया है, और ऐसे नाजुक समय पर। श्री हुओ 1 घंटे देर से आए हैं। वे अभी तक क्यों नहीं आए? हम यहाँ ऋण के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आए हैं। श्री हुओ, आप आखिरकार आ ही गए। मैंने यह बात तब सुनी जब मैं अंदर आया था। क्या आप मेरे 1 घंटे देर से आने से नाराज हैं? चूंकि यही मामला है, इसलिए लोन पर आगे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे 1 दिन का काम मान लेते हैं। पहले हमारी गलती थी। कृपया परेशान न हों। मैं माफ़ी मांगता हूँ और अपनी ईमानदारी से माफ़ी मांगता हूँ। मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसके बाद मेरी एक और मीटिंग है। राष्ट्रपति जियाओ मेंग, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया जल्दी से कह दें। हमारे ड्रीम ग्रुप ने हाल ही में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 1 बिलियन से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि श्रीमान हुओ बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। आपको इन अनुबंधों के मूल्य के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। श्री हुओ, हम 300 मिलियन का भुगतान यथाशीघ्र करेंगे। हमें इन परियोजनाओं के लिए 300 मिलियन का ऋण चाहिए। ड्रीम ग्रुप द्वारा जल्द ही ऋण लेने की उम्मीद है। आपको ऐसा होने से रोकना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कोई फंड न मिले। ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति झाओ ने ड्रीम ग्रुप के नकदी प्रवाह को बाधित करने की कोशिश क्यों की। ये परियोजनाएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। समझ में आया कि ड्रीम ग्रुप को किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब तक मैं यहाँ हूँ, आपके पास 300 मिलियन का बकाया ऋण है जो 8 महीने से बकाया है और अभी तक चुकाया नहीं गया है। क्षमा करें, राष्ट्रपति जियाओ मेंग, लेकिन इस बैठक से पहले मैंने ड्रीम ग्रुप की साख की गहन समीक्षा की, जैसे मैं ऋण स्वीकृत करने में असमर्थ हूँ। मुझे डर है कि यह झाओ जिनमिंग के इस्तीफे से पहले दिए गए विदाई उपहारों में से एक होगा। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति मेंग को पहले से ही स्थिति याद आ रही है। वैसे, मैंने उन सभी बैंकों को सूचित कर दिया है जिन तक मैं पहुंच सकता हूं। दूसरे शब्दों में, एक भी सेंट उधार लेने का सपना भी मत देखिए। क्यों, श्रीमान हुओ? मैं वादा करता हूं कि मैं कम से कम समय में उस बकाया ऋण को संभाल लूंगा। क्या आप ड्रीम ग्रुप के उत्कृष्ट क्रेडिट इतिहास पर विचार नहीं कर सकते और हमें ऋण सुरक्षित करने की अनुमति नहीं दे सकते? मुझे खेद है, राष्ट्रपति मेंग। मैंने कहा था कि आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, और इसका मतलब है कि 1 सेंट भी नहीं। बेशक, आप मेरे साथ रात बिताइए। श्री हुओ, हम यहाँ व्यापार पर चर्चा करने के लिए हैं। कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। अध्यक्ष मेंग, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे यकीन है कि आप पर खर्च करने के लिए तैयार पुरुषों की कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी छेड़खानी और अपने पैर खोलकर आप कुछ ही समय में 300 मिलियन प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ अमीर व्यापारियों को जानता हूं जो आप जैसे किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। यदि आप कभी वास्तव में मुश्किल में हैं, तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
ऐसा लगता है कि श्री हुओ को पहले कभी नहीं हराया गया। क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? अगर तुममें हिम्मत है तो आगे बढ़ो, आवेगी मत बनो। उसके जैसे घटिया इंसान की वजह से खुद को जेल में डालना उचित नहीं है। आपकी महिला का इस तरह अपमान किया गया और फिर भी आप वहां बेफिक्र खड़े हैं। मैंने कभी हिंसा का सहारा लेने की योजना नहीं बनाई थी। राष्ट्रपति मेंग, मुझे आपके लिए वाकई दुख हो रहा है। राष्ट्रपति मेंग, अगर आपके पास वाकई कोई विकल्प नहीं है तो आप हमेशा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी बाहें हमेशा आपके लिए खुली हैं। रुकिए। झूमर, ऐसा लगता है कि भगवान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने अगले जीवन में कुछ अच्छे कर्म जमा कर लीजिए। मुझे मत छोड़िए। एम्बुलेंस बुलाए। श्रीमान हु, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्षमा करें श्रीमान हुओ, लेकिन हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो हमें पैसे उधार दे सके। आप जानते हैं कि हम कितने हताश हैं। मैंने सुना है कि अगर कोई भारी वस्तु बहुत देर तक आपके ऊपर दबाव डालती है तो यह आपके रक्त संचार को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे संभवतः निचले अंगों में लकवा मार सकता है। यह वीआईपी कमरा वास्तव में अच्छी तरह से ध्वनिरोधी है। अगर आप मदद के लिए चिल्लाना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, अन्यथा अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होता है तो यह एक वास्तविक समस्या हो सकती है। मत जाओ, मत जाओ, मैं इसे उधार दे दूंगा। मैं अभी फोन करूंगा, यही सबसे अच्छा है। यहाँ। श्री हुओ, कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और उसे सील करें। हालांकि हमें सफलतापूर्वक पैसे मिल गए, लेकिन मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा दोषी महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप सभी ने इसे देखा। मैंने कुछ नहीं किया। झूमर ने खुद ही अपनी चाल चली। आप सभी वापस चले जाएं। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ अच्छे कर्म संचित करने। लेकिन वह झूमर वास्तव में बिल्कुल सही समय पर गिरा। क्या ये वास्तव में एक संयोग था? सचमुच बहुत रहस्यमय। मास्टर सू, हमारा प्रारंभिक अनुमान है कि आपने मेरे घर की दीवार के अंदर जो लाश खोजी है वह संभवतः झाओ जिनमिंग के हत्यारे से जुड़ी है, क्योंकि शरीर को निपटाने का तरीका लगभग समान है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद हत्यारा जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति हो, लेकिन दोनों मामलों के पीछे का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति हो सकता है। मास्टर सू, क्या आपके पास कोई विचार या सुराग है? फिलहाल नहीं, बस एक अनुमान है। हालांकि अगर हत्यारा वही है जिस पर मुझे संदेह है तो हमें बहुत जल्द सुराग मिल जाना चाहिए। बॉस, आपको मुझे बचाना होगा। आप कह रहे हैं कि सू चेन आपको धमका रहा है? पिछली बार उसने अकेले ही किंगशान हॉल को ध्वस्त कर दिया था और मेरे हाथ पर यह निशान छोड़ गया था। जिस क्षण मैं उसे धोखा देने के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कि यह सू चेन कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ विचित्र जादू है। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है। क्या ये सब चिल्लाना वाकई जरूरी था? रुको, रूम गायब हो गया। शेकी, तुम अब क्यों आए हो? ये कहाँ से आया? मुझे बहुत डरा दिया। मैं हर दिन तुम्हारी गंदगी साफ करता हूँ, सारे गंदे काम संभालता हूँ, और फिर भी तुम में शिकायत करने की हिम्मत है? तुम्हें क्या लगता है, क्या इस सू चेन से निपटा जा सकता है? यह व्यक्ति एक संपूर्ण मंत्रोच्चार कर सकता है जो दर्शाता है कि वह इस कला में बुनियादी दक्षता की दहलीज तक पहुंच गया है। हालांकि मैंने पहले कभी सू चेन का नाम नहीं सुना है। रून बनाने की उसकी तकनीक रूढ़िवादी तरीकों से अलग है। वह संभवतः एक दुष्ट चिकित्सक है जो स्वयं ही सीखा है। मैं इन स्वयं सिखाए हुए लोगों से सबसे अधिक घृणा करता हूँ। साधना के लिए रूढ़िवादी विरासत की आवश्यकता होती है। ये स्वशिक्षित चिकित्सक, जो ऐसे अवसरों की कमी के बावजूद अपना रास्ता मजबूर करते हैं,
वे सभी रूढ़िवादी तरीकों का उपयोग करके मेरे द्वारा मारे जाने के लायक हैं। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वह आदमी जो मेरी नाक के नीचे कुछ करने की हिम्मत करता है, तो आप निश्चित हैं कि आप हिमली है से छुटकारा पा सकते हैं। मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? उसे फिर से मेरे सामने प्रकट न होने दें। पिछली बार आपने मेरी बाह पर जो रूम छोड़ा था, वह गायब हो गया है। हे बॉस, आप आखिरकार यहाँ हैं। मुझे बहुत डर था कि आपको गलत विचार आएगा, इसलिए मुझे इसे जांचने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ा। आपने मुझे इतनी तुच्छ चीज़ के लिए बुलाया? ठीक है, अपनी आस्तीन ऊपर करो और मुझे देखने दो। ठीक है।